सिद्धार्थनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धार्थनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धार्थनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धार्थनाथ सिंह फिर आगे आइए आप लोग धीरे-धीरे बढ़ते जाइए आप लोग। भाई थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, बहनों को आगे जाने दीजिए। बहनों को आगे आ जाने दीजिए। थोड़ा पीछे होइए, पीछे से लीजिए। आइए बहनों को आने दीजिए। आ जाइए आगे, बहनों को आगे आने, प्रतियोगी छात्राओं को आगे आने दीजिए। बीच में मत रोकिए उन लोग को, थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए आप लोग इनके लिए। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे चलिए आप लोग खड़े रहिए। कलाकारों की मंत्री जी जो भेंट हुई है, किसी ने ये दिया है ज्ञापन और भी मंत्री के काम अरे कल दिया है पेपर में, मैंने पढ़ा है संख्या का वही आई है ना कि उससे गुलाबो देवी से मंत्री वही है ना। हाँ मंत्री गुलाबो देवी उनसे भेंट हुई है। अब कौन मिला ये नहीं जानता मैं, आपकी का तो विषय यही है। मैंने कहा कि क्या कहा उन्होंने, वो तो वही है ना विजय किरण नाम है। विजय किरनाना माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा सब वही है, टोटल मेन बॉस है। इसमें सर हम लोग 15 दिनों से अनशन पे बैठे हुए लगातार, आज 15वां दिन हमारा। आप लोग वही चाह रहे हो कि इसमें कोटा मतलब संख्या बढ़ जाए। नहीं टोटल जो है विज्ञापन 2022 में 4163 का विज्ञापन आया था, ठीक है। और अगर आप पूरे प्रदेश का अवलोकन करेंगे तो हजारों हर जिले में खाली हैं। जी जब ऐसे कभी जिंदगी में ना किसी को भी घेरना भी जी सरकार में भी अपनी बात को करवाना है ना जी तो आपको अपनी चीजें पूरी पता होंगी। अब कल को तुम्हारे को सर में अधिकारी मुझे कहते हैं कि साहब संख्या इतनी है, पद इतने हम लोग ने है, पद कितने वो जो है वो सर्जित किए हुए हैं उसके सापेक्ष कितने खाली हैं, ये विषय आता है। क्योंकि पद भी है तो फिर नया विषय आ जाएगा कि पद और बनाए जाए, सरकार और पद बनाए जाए। यहाँ पे है कि वो पद जो है उसको भरा जाए। तो अंतर हो गया ना इसमें, बात मान गए ना आप लोग। तो ये आपके पास होनी चाहिए या किसी के पास है वो मुझे बताए, मगर इतने हजारों मैं बता रहा हूँ ये तो फिर हो जाएगा, फिर तो पूरा मौका जिंदाबाद भैया मौका दीजिए तो उसमें मर जाओगे जी। मैं पूरी डिटेल काम करना है तो काम की तरह हम करेंगे, बिल्कुल पूरी डिटेल मदद करेंगे तो ठीक से करेंगे। तो इसलिए मुझे या तो डिटेल दो तो मैं अभी विजय किरण से बात कर लेता हूँ। जी इसमें डिटेल इसीलिए निकाला मैंने। जी सर, डिटेल इसमें ये है कि 9 जून 2022 को 4163 पदों का विज्ञापन निकाला चेयरमैन साहब ने। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति ये है कि चयन बोर्ड द्वारा पोर्टल खोला जाता है तो 75 जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक अपने अपने जिले की रिक्तियां उस पोर्टल पर प्रेषित करते हैं। तो ये जब पोर्टल चयन बोर्ड का खुलेगा और ये विज्ञापन जो 22 का आया है वो 2021 तक के पदों के पहले के सब हैं उसमें। अभी आपके 22 में तमाम पद रिक्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं। मार्च 2023 में तक लगभग तमाम लोग रिटायर होंगे और 24 तक में भी रिटायर होंगे। जो आपका विज्ञापन आया है अगर इसकी परीक्षा करा के परिणाम घोषित करके नियुक्ति दिया जाए तो लगभग 1 वर्ष का समय लग जाएगा। तो मार्च 2024 तक की अगर ये रिक्तियां मंगाते हैं, पोर्टल जब खोलेंगे तो एक्चुअल संख्या पोर्टल पर ही उपलब्ध होगी, क्योंकि ये जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक ही इसको तय कर पाएंगे। लेकिन यह स्थिति लगभग क्लियर है कि हर जिले से 400-500 पद खाली मार्च 2022 के, मार्च 2023 के और 21 के भी तमाम जो है अध्याचन अभी तक
नहीं भेजे गए हैं। और जो है हम लोग अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलने का भी हम लोग प्रयास किए, 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, वह मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे पास अधिकार नहीं है। उनका कार्यकाल 8 अप्रैल तक है, 80 आज 79 डेज का कार्यकाल उनका बचा हुआ। हमारी दो मांगे थी कि या तो आप पदों की संख्या में वृद्धि कर दीजिए, या जो आपने निकाला है विज्ञापन उसकी परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। दोनों कर दीजिए या दोनों में से कोई एक कर दीजिए। वो जो कह रहे हैं कि हम दोनों करने में सक्षम नहीं है क्योंकि अधिकार क्षेत्र हमारा सीमित है। कौन कह रहा है? ये अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसलिए कौन है? वीरेश कुमार जी। और 15 दिनों से हम लोग बैठे मिलना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि साहब आपका अधिकार क्षेत्र सीमित कैसे है? कह रहे कि बोर्ड का गठन नहीं है। सर इसको ध्यान से समझिएगा, बोर्ड का गठन नहीं है। 8 अप्रैल 2022 को 5 सदस्य यहां से चले गए, कार्यकाल समाप्त हो गया। 9 जून 2022 को इन्होंने 4163 पदों का विज्ञापन निकाला। तो हमारा सवाल उनसे यही था कि आपका जब बोर्ड नहीं था तो आपने 4163 पदों का विज्ञापन कैसे निकाला? उसमें 13,20,000 लोगों ने आवेदन किया, एक व्यक्ति से 750 रुपया लिया गया, लगभग रकम 98 करोड़ 92,50,000 की वसूली की गई। चयन बोर्ड का जो खर्च होता है, तमाम सैलरी वगैरह है, वो सरकार उपलब्ध नहीं कराती है। हम प्रतियोगी छात्रों के आवेदन शुल्क से ही अध्यक्ष वगैरह का और तमाम लोगों का उनको दिया जाता है। आप शांति कर लो तो। जी सर। बहुत भाषण देता है यार ये बात। बहुत ज्यादा ऐसा है ना। जी सर पकड़ लो ना। मॉर्निंग विजय जी, कैसे हैं? अच्छा यार, मेरे को तो प्रयागराज आप भेजते हो, जब भी आता हूँ ना तो मेरे तो घिराव होता है। आपके सब हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं ना मोर्चा, वो सब अपने भी हैं और घिराव भी मेरा ही कर देते हैं आके। तो उनका वो एक प्रॉब्लम जो चल रही है, वो जो प्रॉब्लम है ये सहायक अध्यापक का, जो आप लोग ने एक प्रवक्ता सहायक अध्यापक के आपने 4163 ये निकाले थे, क्या कहते पद निकाले थे, ये टीजीटी और पीजीटी 22 के लिए। तो उसके हिसाब से जो इन लोग की अपनी समस्या है, तो 13,20,000 लोगों ने उसके अंदर भर्ती के लिए करा था। अब इन लोगों का ये बड़े दिन से अनशन पे यहाँ पे 15 दिन से बैठे भी हैं, और दे वांटेड टू मीट योर क्या नाम है, किससे मिलना था? वीरेश कुमार जी से। ठीक है, तो वो मिलते नहीं है इन लोग से। तो पहले तो भाई किसी चीज को हमें समाप्त करना, तो उसके लिए एक पहला समाधान तो यही है कि पहले बातचीत तो करो, मुलाकात करो। तो या तो आप करवा दो, या आप जब आ रहे हो इलाहाबाद तो आप प्रयाग आ रहे हो। हाँ, आप बोलो वीरेश जी को भाई कम से मिले तो। आप कहाँ हो अभी? आपका प्रयाग का कब के आने का है? अगले वीकेंड में आएंगे। और ना तो आप आप मिल सकते हो इन लोगों से, इनका एक शॉर्ट डेलीगेशन आ जाए तो आप इन लोग से बात सुनने के लिए वहां जाए। ठीक है, तो एक तो वीरेश जी को बोलो आप मिलने के लिए, ठीक है। और मैं इनका नंबर भेज देता हूँ जो मिलेंगे, और उनके साथ डेलीगेट मिलेंगे तो वो हो जाएगा। और एक इन लोगों को भी मैं पूछ लेता हूँ कब आएंगे, तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इतना ही तो करना था। नहीं हमको, हाँ मुलाकात आगे से सुनो, तुम्हारा पहले भी मैंने करा है, मगर तुम जिस तरह लिख रहे हो ना, एकदम अनफिट आदमी हो गए। अब ये नेता वाली भाषण हमारे बंद करो। इन लोगों की मदद करनी है जी सर, तो मदद वाली बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें आपकी एग्जैक्ट डिटेल्स निकलनी चाहिए। इसमें डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स आपकी आनी चाहिए कि आपके पास रिक्त पद कितने थे, 20 में इतने थे, ऐसे ही निकाला था तुमने मेरे लिए पहले भी। ठीक है, जब भी मैं कैलकुलेट करके मुख्यमंत्री तक गया था मदद करने के लिए, तो आपके 20 में कितने बचे हुए हैं अभी रिक्त पद, 21 के कितने तुलना में बचे हैं, 22 में कितने बचे हैं, और कितने और हैं, तो उनको टोटल करके आप इसकी पूरी कर देंगे। तो वो आप एक बनाओ, ठीक बना लो, अपनी तैयारी होनी चाहिए, और वो सामने रखो। इस देश में तो आबादी भाई 25 करोड़ की है, 13 लाख तो आ ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए तो स्कूल कॉलेजेस और खोलने की बात एनईपी पॉलिसी क्यों आई है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि और खोला जाए, और खोला, प्राइवेट में आओ। तो सरकार तो एक ही लिमिट की जाती है ना,
वो भी चलाती कैसे है? आपके जेब से पैसा लेती है, मेरी जेब से लेती है, इनकी जेब से लेती है। जो टैक्स आता है वो टैक्स निकालती है, उससे रोड भी बनाती है, नाली भी बनाती है, लाइट भी देती है, उसमें सब्सिडी भी देती है, उसी से करती है ना। तो उसकी तो एक लिमिटेशन आ जाएगी ना। आपके हाथ में मैं 1000 रुपये दे दूँ तो आप खर्च कर कितना करोगे? सर इसमें जो है ना, एक मिनट कहेंगे भाई हमारे, पहले तो ये बता दूं कि आप ही की बदौलत सादर आभार करूंगा कि 10,768 लोग LTGIC में वो आपकी देन से कि नौकरी मिल गई। आज सब लोग जो है रोजी रोटी से जुड़ गए। और दूसरी चीज कि हमारे मुख्यमंत्री आप डायरेक्ट, इसलिए नहीं सर, हम देखिए हम तुमने इतना बोल बोल के जो मंत्री था वहां से भी और ये मत बोलो मेरे को। तीसरी चीज देखिए, हम सीधे जुड़े, आप जनता से जुड़े। एक सबसे जो बड़ी खासियत आप में कि आप सीधे जनता से जुड़े रहते हैं, हम आप तक आसानी से पहुंच जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपनी बातों को आपके द्वारा जहां चाहे वहां पहुंचा देंगे, और हम आप सक्षम है, मैं ये जानता हूं कि मेरे दर्द को आप महसूस करके निपटा देंगे सर। जो आप नंबरिंग की बात कर रहे हैं सर, इसमें जो मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जब पोर्टल खुलेगा, हमारी और चेयरमैन साहब की अदावत कहिए चाहे मोहब्बत कहिए, इसी पे चल रही है। 15 दिन से हम बैठे हैं। पोर्टल जब खुलेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, तभी कितनी सीटें हैं वो स्थिति स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि 2021, 2022 और 2023 के जितने रिक्त पद हैं वो नहीं जोड़े गए हैं। इसमें कम से कम 5, 10, 15, 20 हजार सीटें हो सकती हैं। ये पोर्टल खुलने पर स्थिति स्पष्ट होगी। और चेयरमैन साहब जब खोलें और एक बार डायलॉग वो करें, मिल नहीं रहे हैं, उनका कहना मात्र 89 दिन का कार्यकाल है, 79 डेज है। जितने दिन है उतना तो काम करना ही पड़ेगा ना। बिना उसके तो बिना करे बैठे हैं सर ना, कर कुछ नहीं है। उनके पास कोई काम इस समय नहीं कर, हम तो मुकदमा देख रहे हैं। चयन बोर्ड मुकदमा देखने के लिए थोड़ी है सर। वो तो मैं जान रहा हूँ सर, मैं आप लगातार किए, आप प्रतियोगियों के सच्चे हितैषी, आप वही आप प्रतियोगियों के नेता रही है सर। में जो शैडो आ रही है तो मैं तो फोटो नहीं खींच रहा हूँ। नहीं, इसको जो है ये रख लीजिए। हो गया, ये लो भेज दिया। मैं जाऊंगा नहीं सर। कहाँ जाओगे नहीं यार? नहीं, आप तो बड़े भाई, मैं वहां से नहीं हटूंगा। मेरी तरफ से कहीं से मत हटो, यहाँ बैठो। ठीक है, यहीं बैठ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो करना, मेरा घर है यहाँ पे। तुमने कहा तो उसने देख लिया, अब तुम्हें बात करके करेगा। ठीक है, हमारी मीटिंग सब करवाई भाई, अभी तुम्हारे सामने बात। हाँ, सारी चीजें, लेकिन मैं आज 15, कल 16, 17 समापन आप ही करना सर। ये सबके नहीं सर, समापन आप ही करेंगे। नहीं, आप अच्छा, अभी इसमें से ये बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग कौन वोटर हो इस जो MLC का चुनाव आ रहा है? नहीं होगे ना? सर कैसे बनेंगे वो भी बता। मेरे क्षेत्र से कौन कौन है? शहर पश्चिमी वाले? मैं ये वो नहीं कर रहा हूँ, गिव एंड टेक नहीं है, मेरा अनुरोध है, इसलिए शब्द फिर अनुरोध है। ये नहीं कि आपका तो आपकी तरफ से एक आवाज आ जाए मेरे में, आप ये कर दो तो हम आपके वोट देंगे। तो इसलिए अनुरोध करना, देना ना देना जाओ, हम तो ऐसे भी काम करने वालों में से हैं, हम तो हमेशा काम करने वालों में से हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं बाबूलाल तिवारी जी भाजपा के हैं, क्योंकि इस दफे वो नहीं मिले, वो कमल का चिन्ह लगा रहता है, तो आपको नाम लिखा रहेगा भाजपा और नीचे लिखा रहेगा, उसमें पढ़ के, मगर उसमें जो पेन वहीं का लेके और फिर उसको खड़ी पाई लगा लेंगे और कुछ नहीं लगाना है। तो आप लोग जितने लोग आए हो, हाँ, तो आप लोग जितने आए हो, आप लोग से अनुरोध है कि आप हमारे कैंडिडेट को 30 तारीख को वोट डालें। बाकी जो है वो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा। मेरी तो आदत खराब ही है, इसीलिए तो बर्बाद हूँ मैं। तो आप लोग से अनुरोध है, तिवारी शिक्षक जो विधान परिषद वाला है, 30 तारीख को सब जाके जरूर वोट डालें। वोट तो हमेशा डालना चाहिए, मगर अनुरोध हम कर लेते हैं कि हमारे लिए डालें। ठीक है ना?
इतना ही है। बाकी आप लोग बात करते हैं फिर बोलिए। ठीक है, तो मैं जब तुम जाओगे लखनऊ मैं रहूंगा, बस फिर मिलना मुझसे। जब आप बोलिए कल परसों, अब यहाँ तुम्हारे सामने आप जब कहेंगे तब हम चले वो कह रहा है कि अभी नहीं तो मैं अगले हफ्ते आऊंगा यहाँ मिलने, हम इससे जैसा मर्जी। ये तो मिलने हमसे साहब यार छोटे साहब उसी को तो कहा ना, छोटे साहब के लिए कहा आज हम लोग बैठे हैं 15 दिन से, बुला लें हम लोग को। पहली गेट से हम लोग आते हैं दूसरी। मैं थोड़ी फिक्सर वही कर रहा है ना, उसको बोला है ना। हाँ। अभी आपके सामने ही बात करी, किसी और से तो बात नहीं कर रहा था ना। चलिए, मैं जाऊंगा नहीं भैया, ये समझ भैया लीजिएगा। कहीं मत जाओ मेरी तरफ हम से। वहीं बैठेंगे और आप ही को पूरा इस मूवमेंट को आपको देखना है। तुम यार देखो ये सिर पे मत मारा। नहीं आप ही, मैं नहीं जाऊंगा। सामने आप मदद कर रहे हैं भैया, मैं अपनी जान देता हूँ। मैं पिछले 10 साल से कुछ मांगा नहीं। पहली मांग हम लोग की है वो देखिए हमने मैंने फाइल उधर से सर अपनी बात सुनिए। फाइल या तो मैं देखूं, वो मेरे अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप जो बोलोगे वो जो बोलेंगे तो उसमें फिर मैं तो सुन सकता हूँ, और फिर थोड़ा सा क्योंकि दबाव है अपना कद का तो दबाव डाल देता हूँ। आवश्यकता पड़ेगी अभी मैं जब जाऊंगा लखनऊ, जब भी जाऊंगा 2-3-4 दिन में, तो मैं जाके मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा, ऐसे आए थे तो आप लोग से सबसे अनुरोध है, उन लोग का है तो एक दफे आपके यहाँ से भी कार्यालय से भी एक दबाव चला जाए। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा। बाकी तो ब्रीफिंग तो हम आपको बता ही दिए, अगर कुछ न देखे मेरे झूठ को कहाँ से बोलेंगे वो चेयरमैन साहब झूठ एक ही जगह मेरे को बोलेंगे। आप कहीं वो निकाल दोगे ना तो मैं सबकी झूठ को पकड़ के बैठ जाऊंगा। हाँ। मेरे को खाली उतना दे दो जितना मैंने उतना जो आप बोल रहे हैं ना, 1 मिनट मुझे दे दो। 20 में कितने रिद हैं, इसके कितने सापेक्ष, जी। सापेक्ष करते चलो। ये सर क्या है ना, आप 1 मिनट हमको दे दीजिए सर, कि जब ये सापेक्ष वाला मामला, जो जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जिले का जो विवरण है वो जब पोर्टल खुलेगा तभी भेजेगा, उसको पता ही नहीं है। सुनो मेरी बात, तुम्हारे ये भी बस की नहीं है कैसे निकालना है जाके या निकलवाना 75 है। जिले अगर घूमेंगे तो मैं तुम्हें आज गारंटी देता हूँ, आज गारंटी देता हूँ, उसके लिए पोर्टल खोलने की जरूरत नहीं है, ये निकल सकता है। तो आप कर सकते हैं तो जाइए, ना तो लेक्चर मत आप बड़े भाई हैं, फिर आप जैसा कहिए, जैसा निकालोगे तुम अपना होमवर्क तो करो। मैं कर रहा हूँ, आप आपके आदेश का अनुपालन मैं अपना काम करूंगा, आप अपना करिए। ठीक है। और 30 तारीख को वोट डालिए सब लोग। वो तो बीच में आप लोगों को मुलाकात करवाता हूँ, फिर पता चलता है ना, मुझे भी तो गाड़ी समझ आएगी ना कैसे चल रहा है। ये भाई साहब रिकॉर्डिंग इतनी तेजी कर रहे हैं, माइक लगा लगा के चल रहा है, लगा हुआ है। कर लो जो करना चाहे यार, गलत काम थोड़ी। तो मैं बैठा हूँ, ठीक है, बैठा। अरे नहीं मैं क्या करूँ इस समय? नहीं, मैं जा रहा हूँ बैठने, यहाँ से आपसे मिल तो मिलना ही था, वापस नहीं बैठेंगे, जा रहा हूँ, बैठेंगे। हम लोग नहीं बैठेंगे तो वो मिलेंगे नहीं हम लोगों अरे से। छोड़ दीजिए, नहीं हटेंगे। तो आप आके समाप्त करा दीजिएगा, जब आपको लगे आप बात कर लीजिए। आप लोग आप जब बोलो मैं अभी चल देता हूँ, अभी चलता हूँ। आप स्पष्ट किए जा रहा है कि एक व्यक्ति अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी हठधर्मिता के कारण, नंबर है कैसे? हमारे पास है सर, नंबर दीजिए। वो बताते हैं कि ये लोग कार्यक्रम करें, हम अपना वो करेंगे। नंबर मैं दे रहा हूँ। मिलाइए वीरेश कुमार से बात। कौन कहाँ से है? ये है बेगूसराय बिहार के। बिहार का कहाँ? आइए, ये रिटायर्ड आइए। हाँ, उनका रिटायर्ड आइए सर। नहीं, यूपी कैडर अब के इसको बंद कर लो थोड़ा। मेरी बात भी सुनिए। कितने हैं, फिर वो डिमांड बनने के लिए ठीक होता है, मगर आपके पास अभी वो जानकारी नहीं है। आप उनसे जो है उसको ये अब ना
सरकार हो नहीं सकता ना, तो उन चीजों को देखना चाहिए कि कितना है, उसके हिसाब से बना के प्यार मोहब्बत से बात करिए। आपके आदेश का अनुपालन, उसके बाद वहाँ का बताता हूँ मैं। फिर मुझे बताइए। और इसको उलझाना नहीं है, आप कहेंगे। मैं बोल रहा हूँ उलझाना नहीं है, सुलझाना है। ज्यादा हट हो गई तो आप अभी नहीं मिल पाते, वो जाके बता देंगे ऊपर जाके, अरे उन्होंने ऐसा करा, फिर दूसरे जो होते हैं वो भी बोलता है भाई ऐसी गलती देखी जाएगी, तो अपना खा ही नहीं, पैर पे तो बैठ ही नहीं अपने कुर्सी पे। तो ये होता है, तरीका होता है काम करने का, तरीके से करो। जी जी, मैं मिलता हूँ जैसा होगा। लेकिन आंदोलन आपके हाथ में, कोई आंदोलन है ही नहीं, खत्म हो गया। अरे भाई आप मिल लिए ना, मिलने के बाद वो हमारी बात सुनेंगे। फिर मैं भी नहीं हट। फिर देखिए एक दफे अब मध्यस्थता करनी शुरू कर दी, तो जाड़े का मौसम है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं भी चाहूंगा आप लोग खत्म करिए। आप आएंगे तब हो जाएगा। आप काहे को उधर आएंगे भैया? आप आएंगे भाई, मिठाई है यहाँ पे? नहीं आप आएंगे तभी होगा। अरे वहाँ का हमको बुला देखिए, लेंगे। खत्म आप जो आदेश कर देंगे हम कर अच्छा देंगे। खत्म हुई बात, यही खत्म करो हमारी ना। मांग तो पूरी हो जाए तब हो अरे जाएगा अब शुरुआत तो कर दी ना, अब तो अब या तो फिर होगी मांग जो पूरी जब होगा जो तो बात रहेगी तो हम आपके पास बीच में कहीं ना कहीं अब शुरू कर दिया है, दिल करेगा फिर बैठ जाना, भैया किसी ने रुका थोड़ी है, घर की खेती है, ठीक है ना, अभी बैठ जाना, फिर काय को जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग। तो जब तो हो गई है बात, अब शुरू करिए, काम होएगा ना। सब कुछ छोड़ के आए। तो मान गए सभी छोड़ के तो खड़ा हूँ मैं भी यहाँ पे आपके बीच में, तो जाना था कहीं, तो अब आप लोग जाइए, इस समय खत्म करो चीजों को, और वहाँ पे बोलो हमने मिले हैं, आप मेरे से मिलके मंत्री जी से हम लोग ने खत्म भी कर दिया। भाई साहब हमारे लिए आप लोग मार्गदर्शन दीजिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करा जाए। हम सबको हेल्प कर रही है, हम लोग घर पे बैठे रहे वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आपके पास जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कर सकते हो वो रास्ता बताइए। आपको लगता है आपके हाथ यहाँ तक ही है, जब भी रास्ता बताइए हम ऊपर चलते हैं, सिद्धार्थ जी जाएंगे आगे। ऐसे बात करो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मगर हट के साथ नहीं करो। मिठाई ला भाई। मैं इसमें एक लड़का भी एक्सपायर कर गया सर, ये भी आपको बता गलत है, ये आपकी गलती है, मत करो। सुरेंद्र कुमार करके ठंड के कारण जो मत करो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ठंड आज भी बहुत पड़ने वाली है, 4 डिग्री पड़ जाएगी। जी जी, चलो तो उनसे बात पहले तो मैं बात कर लूं, फिर भाई। बताऊंगा आपको। अभी हम कुछ कहेंगे नहीं, आप जो अरे कहेंगे फिर तो हम नहीं कहेंगे। अब तो खत्म जब हो गई बात यार, जब आपको आप ले बड़े जा भाई, रहा हूं, हाँ मैं जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उनकी बात बता दोनों दूंगा। जगह मिल रहे हैं ना जी, अब इधर भी मिल रहे हो उधर भी मिल रहे हो, दोनों जगह करवा तो दिया आपने। इसके बाद तो बात शुरू हो गई है। शुरू हो गई है, ठीक फिर जब शुरू हो गई बात तो फिर कैसे हो सकता है? एक दिन में तो वही साइन नहीं होता ना कुछ भी। चलो आओ, चलो लाओ भाई, जल्दी लाओ यार, जो भी मिठाई उठाई है जल्दी लाओ, ऐसे डिब्बा उठा देना। अब लग रहा है कि हम लोग एक पड़ाव पार कर चुके हैं। हो गया ना, थोड़ा उम्मीद डिब्बा ऐसे ही दीजिए। आज बुधवार के दिन से वो हो गया। भैया जी आप रखते भी नहीं हैं। श्री गणेश आए हो गए, उसका दिन भी है आज। भेजो ना डिब्बा यार मीठा का, फिर आ जाएगा हम लोग। आप इधर आ जाइए, हम उधर आ जाएंगे फिर हम लोग। कोई नहीं, बाद में आना ना, बताने के लिए ना। जी जी जी, हम दीजिए आप खत्म करा, आगे बढ़ते। अरे ये तो आपकी खेती है, जिस दिन बैठना फिर बैठ जाना। नहीं ऐसा नहीं होता। अरे अभी तो 1 घंटे में बुलाया ना तो उसने, 1 घंटे में पहुंचना है, पहुंच जाओगे। नियुक्ति की प्रसाद है हम लोगों को, सब देखना होता है, मगर कंपटीशन का वर्ल्ड है, अच्छा जो अच्छा करेगा उसी को मिलता है, ये तो होएगा सर। बहुत हाँ, तो अब तो पढ़ना चाहिए ना, तो मैं कह रहा हूँ विधायकों के लिए भी हो जाना चाहिए, खूब पढ़े तभी उनको दिया जाए कि विधायकों ने लायक हो रहे हो। सही बात ना, तो खत्म ये डिमांड करो। नहीं तो छोटा भाई लड़ेगा, देखा देख लो। अरे ये क्या है, पांडे ग्रुप क्या होता है? पांडे ग्रुप, शर्मा गुट, चेत नारायण गुट, ये शिक्षक संघों का गुट है। ये आप लोग भी उसी में हो? नहीं, सब बेरोजगार, रोजगार वाले, रोजगार वाले, बेरोजगार ग्रुप है। इनके लिए संघर्ष इतना होगा, आगे चल के ये कर सकते हैं कि विक्की खान गुट। मैं लड़ रहा हूँ, जान दे रहा हूँ अपनी। और रात में क्या होगा? और ये सारे लोग
सिद्धार्थनाथ सिंह जी के लिए समर्पित। भाई जहां आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। साले कंजूस लोग हम लोग। पहले विक्की को खिला दूं? अब फोटो खींच लो इसकी। इधर खींच रहे भैया। थोड़ा थोड़ा खिला रहा हूँ। अब आपको भी खिला दूं? बेटी की तरह उधर आओ। खा लीजिए। चलो मुँह खोलो। आइए इधर आइए। इतने लोग मीठा खाएंगे अब तो मेरे को खिलाओगे? मेरे को शुगर है, मुझे शुगर है। थोड़ा सा सर ज्यादा हो जाएगा। बस करिए बस आइए आप मेरा शुगर वाले मेरा आदमी तो हक बनता है। मेरा तो हक बनता है। इसके बाद तुम मुझे भेजोगे 400 डिजिट मारा है इंश्योरेंस मेरा को। हक कर लीजिए। जाओ अब ये पहले बांटो बेटा। थोड़ा थोड़ा बांट लीजिए। सब आपस में ले ले। सॉरी अभी इतना ही है। पहले पता होता इतने लोग आ रहे तो और मिठाई लगता मैं। मैं कोशिश करने मेरा फर्ज कोशिश करना है आपके सामने कर रहा हूँ मीडिया में। ठीक है ये 150 लोगों ने आपके पते पे डायरेक्ट आके दे दिया। हमारी मांग पीछे है। ठीक है कॉपी मेरे पास है। एक काफी मैंने दिया। आप इसको भी कहिए दे दें। अब जाओ मैं वार्ता करके फिर आपसे बात करूँ। हाँ वो अलग से बताना। चलिए आइए आप। एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। मेरे को भी इतना आइडिया है। ये भी दिल में रख के जाना। ऐसी 2.5 साल में सॉल्व करवाए थे आप, लेकिन आप ही की बदौलत हुआ। सब शिक्षक आभारी रहेंगे आप। आराम से आराम। चलिए आइए आप। चलिए चले बहुत चलिए। आगे जाएंगे। चलो बैठ चलो चलो चलो।